राधाई स्वाहा। राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके असख्य मंडल की, उनके सकल जूत की, उनके सकल निज दरबार की, उनके सकल निज परकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। अब हम आज से चर्चा करेंगे साहब कि जगत गुरु की भी जो गुरु हैं श्री राधा रानी सरकार, जो जीव की अंतिम गुरु होती हैं और वही सदैव फिर गुरु रहती हैं। वो जैसे हर काम में नित्य हैं, ऐसे गुरु में भी नित्य ही है भाई। क्योंकि फिर वो तो नित्य ही है, वो आदमी को अब कहीं, उस जीव को कहीं आना जाना थोड़ी, भाई वहीं रहेगा परमानेंट। तो परमानेंट गुरु मिल गई। अब परमानेंट मिल गई तो अब जैसे पहले तो बदलेगा भाई, स्कूलों के अंदर जाओ तो भाई छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर पीएचडी, ये सब करने के लिए अलग अलग चाहिए भाई। यहाँ कछु ना चाहिए, यहाँ तो बस एक आ गई फाइनल। अब ये पूरे टाइम यही रहे गुरु अब। तो भैया अब हम उस देश की बात करने जा रहे हैं। हम उस देश में पहुंच गए हैं जहाँ पे से अब हमको सारा वापस नहीं आना है। अब सारा ज्ञान जो राधा जी दे रही है वो इस लोक का ना होकर के परलोक का है, दूसरे लोक का है, नित्य गोलोक का है, नित्य वृंदावन का है। तो हो सकता है कुछ भिन्न हो। वैसे तो कृष्ण के में भी आपने देखा होगा कुछ भिन्नता थी। जो कृष्ण का हम सुनते हैं यहाँ पे और जो हमें सुनाया गया उसमें कुछ फर्क है, मगर फर्क कुछ भी ना है। आप दिमाग लगाओ, बस दिमाग का फर्क है। हम बाहर बाहर की सोचेंगे, बाहर बाहर की बातों से कंपेयर करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। और जब यदि हम सोचें कि भाई ये बात तो भीतर की है, वो बात बाहर की है, तो दो बातें हो गई। एक ही बात के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है भारी तौर पे और एक मतलब होता है गहरा। जिसने गहरा पकड़ लिया उसको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, और जो ऊपर की बातों में ही अटक गया भैया उसके लिए फर्क ही फर्क है। तो हम उससे भी माफी चाहें, भैया कोई गलत हो तो हमको माफ करना, या हमारा कचुना। ये सब इस राधा जी कृष्ण जी की उन्हीं की वाणियाँ, उन्हीं की बातें भैया। हम तो आपको केवल दोहरा रहे हैं, इसलिए हमारा कोई बुद्धि ना है, हम पहले ही बता चुके इस बात को। ओम राधाई स्वाहा। अब श्री राधानी सरकार के उपदेश व उनके श्री गोलोक धाम के नियम व संविधान, ये आज हम चर्चा चालू कर रहे हैं साहब। श्री राधानी सरकार ने कुछ शब्दों की बिल्कुल निराली, अनूठी व अपूर्व व्याख्या की है। हम नहीं जानते ये हिंदी अथवा संस्कृत की व्याकरण व शास्त्रों के हिसाब से सही है अथवा नहीं, परंतु हमारी स्वामिनी द्वारा कही गई हर एक बात अकाट्य व अटल सत्य है हमारे लिए। तो भाई अब उन्होंने कई शब्दों के मतलब बताए, जो मैं मतलब आपको समझाऊं। एक तो मतलब हमको बताए जाते हैं यहाँ पे संसार में, और एक मतलब उन्होंने समझाए। जैसे गोलोक, गोलोक क्या है? गोलोक का उन्होंने हमको मतलब बताया। उन्होंने बताया गे से गेह है। गेह का अर्थ होता है स्वयं का घर या नित्य निवास स्थान को हम कहें गेह। लय से ललित, ललित शब्द वो है, ललित वो है जो सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्रभु या भगवान है। ललित कौन? ललित उसको कहें जो श्री सर्वेश्वर भगवान कृष्ण है, उनकी भी जो प्रभु या भगवान है उसको हम क्या कहें? ललित। जो और कैसे? किशोरी। गोलोक में तीन शब्द है ना, गै से तो गे, लय से ललित और कैसे किशोरी। श्री राधानी सरकारी एकमात्र नित्य किशोरी हैं। किशोरी तो कोई भी हो सके, मगर नित्य किशोरी कौन? ये किशोरी जी, हमारी हमारी स्वामिनी जी। तो तीन शब्द बने, गेह, ललित और किशोरी। अर्थात नित्य किशोरी श्री राधानी सरकार, जो कि श्री कृष्ण की भी भगवान है, उनका नित्य निज निवास स्थान ही श्री गोलोक धाम कहलाता है। एक बार फिर बदलाऊं, गे से गे, लय से ललित, कैसे किशोरी। गेह कहें स्वयं का घर या नित्य निवास स्थान, ललित कहें जो सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी प्रभु हो, और किशोरी के मतलब नित्य किशोरी राधा रानी सरकार। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि गोलोक क्या जगह है? नित्य किशोरी श्री राधा रानी सरकार, जो कि श्री कृष्ण के भी भगवान है, उनका नित्य निज निज निवास स्थान ही श्री गोलोक धाम कहलाता है। अब अगला शब्द उन्होंने बताया वृंदावन। वृंदावन शब्द का आधार क्या है? अब आप देखो, वृंदावन आप लिखो, वृंदावन, वृंदावन ऐसे लिखे ना अपन, तो वै के नीचे एक डंडा है, रकार। तो पूरा शब्द तो एक लाइन में है, और रकार कहाँ है? रकार नीचे है। तो भैया वृंदावन का आधार क्या हुआ? वो रकार, यानी राधा ही वृंदावन का आधार है। वृंदावन शब्द का आधार क्या है? रकार।
रकार ही शब्द का आधार है, अर्थात वृंदावन मुझ राधा रानी के सहारे के ऊपर ही खड़ा हुआ है। वृंदावन खड़ा किस पे है? आप वृंदावन लिखा, उसके नीचे रकार है, उसी पे वो शब्द खड़ा हुआ है, तो वृंदावन किस पे ठाड़ो भयो भाई? राधा रानी के ऊपर ठाड़ो भयो। तो वो ये यही बात बता रही हैं, वृंदावन मुझ राधा रानी के सहारे के ऊपर ही खड़ा हुआ है। जैसे कृष्ण भगवान ने गिरिराज को धारण कर रखी भाई अपनी चुटकी उंगली में, ऐसे राधा रानी ने वृंदावन को ठाड़ा खड़का है अपनी उंगली पे भैया। तो वृंदावन पूर्व किसके सहारे है? आधार क्या है वृंदावन का? वो श्रीमती राधा रानी सरकार है, स्वयं श्री राधा रानी सरकार है। अब उनने इसका मतलब बताया, वै का मतलब वर, रे का मतलब राधा, और राधा का वर का मतलब होता है स्वामी, राधा का राधा मतलब मूल या आदि शक्ति, और नय का मतलब नित्य है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। दै से दंपत्ति, दम मतलब घर और पति मतलब स्वामी, और वह का मतलब वस्तुतः है, असल में, वास्तव में, दरअसल, यथार्थ या इनफैक्ट, ये कहें हम वस्तुतः को। और नय से निवास, वापस बोलूं सुनो, वैसे वर, वर को मतलब स्वामी, रे का मतलब राधा, जिसे हम कहें आदि शक्ति या मूल शक्ति, नय का मतलब नित्य, जिसका ना कोई आदि हो ना कोई अंत हो, दय का मतलब दंपत्ति, दम मतलब घर, और पति मतलब स्वामी। तो दम और दंपति कहें शादी विवाह वाले दंपति से कोई मतलब ना भाई, दम किसको कहें? घर को, और पति कहें स्वामी को, और वैसे वस्तुतः जो कि असल में, इनफैक्ट, और नय का मतलब निवास। अब वृंदावन का अर्थ क्या भैया? कि वृंदावन अर्थात जहां की वर यानी स्वामी राधा रानी है। समझ लो बात को, वृंदावन अर्थात जहां की वर यानी स्वामी राधा रानी है, उस नित्य स्वामिनी का वास्तविक निवास ही नित्य वृंदावन यानी श्री गोलोक धाम है। श्री नित्य गोलोक में और नित्य वृंदावन में कछु अंतर ना भैया, ये नाम है, सिनोनिम है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तीसरा शब्द बताया उन्होंने, राधा। रकार का अर्थ है शक्ति, रे का मतलब शक्ति, एक अकार का मतलब है अर्थ, आदि या मूल होता है। रे को मतलब हो गया भाई शक्ति, और अकार, रकार का मतलब तो हो गया शक्ति, और अकार का मतलब हो गया आदि या मूल, जो सदैव से है, जिसका हमें मालूम ना, वो परमानेंट है, वो कभी खत्म नहीं होती, कभी उसमें अंत नहीं है ना आदि है, वो शुरू से और अंत तक, अंत तो होता ही नहीं, लगातार रहेगी, वो हमेशा है और हमेशा रहेगी। उसे हम कहें अकार, आदि या मूल। तो राधा में रा तो क्या बन गया? शक्ति, और आदि और मूल, रा का अर्थ हो गया आदि या मूल शक्ति अर्थात राधा, और धै धारण करने वाला शक्तिमान हो गया। धै धारण करने वाला, अब हम ये बात मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं और, रे का अर्थ हुआ शक्ति, और आ का अर्थ हुआ आदि या मूल, और रा का अर्थ क्या हो गया? आदि या मूल शक्ति, जिसको हम जाने कि भाई आदि और मूल शक्ति कौन है? राधा रानी सरकार। तो इस रा में ही राधा रानी सरकार विराजे। रा शब्द, रा अकेला ना होकर के, रा का मतलब है राधा, राधा मतलब राधा रानी सरकार को नाम ही रकार प्लस अकार मिलके राधा रानी सरकार ही है। तो रा जो हम अपन कहें कि राधा रानी, रा और धा, इन दोनों को अपन अलग करें तो रा में तो बैठी ऊपर कहाँ सबसे पहले? आदि शक्ति पराशक्ति राधा रानी, और नीचे धकार, धकार में कौन बैठा भाई? कृष्ण भगवान। ये आगे बता रही है वो, धै से धारण करने वाला शक्तिमान, और अकार यानी आदि या मूल। तो धा का मतलब हो गया आदि शक्तिमान या आदि पुरुष अर्थात कृष्ण। तो राधा शब्द, एक शब्द में ही दो छुपे हुए। हम तो बोले राधा किसी स्त्री का नाम, ना भैया, राधा का मतलब ही राधा कृष्ण है। तो ये बात उन्होंने हमको समझाई कि राधा का मतलब राधा कृष्ण की जोड़ी ही है, राधा कहलाती है। राधा कृष्ण की जोड़ी को हम कहें राधा। ये युगल को नाम है राधा। ये नाम युगल को है, नई बात है मगर बिल्कुल सही बात है। राधा को हम जो आज तक समझेंगे राधा कोई स्त्री को नाम, ना भैया, राधा युगल को नाम, जिसमें रा को मतलब राधा और धा को मतलब कृष्ण। तो राधा और कृष्ण को ही हम क्या कहें? राधा। ये युगल का नाम है, ना कि केवल राधा रानी का। अब आप कृष्ण शब्द बताए उन्होंने, कृष्ण का अर्थ।
कृष्ण किस शब्द किस आधार पर के लिए पर आधार को लिए हुए खड़ा हुआ है। अब देखो जैसे अपन वृंदावन देखा अपन ने, ऐसे लगाओ कृष्ण, तो कृष्ण के नीचे भी रकार लगा हुआ है, तो जो कृष्ण का आधार है वो कौन है? राधा है। कृष्ण में से आकार वो रकार हटा लो, अब वो किसी भी सूरत में कृष्ण नहीं बन सकता। कृष्ण बनने के लिए राधा का आधार जरूरी है। बिना राधा के आधार के कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। आप उसे कान्हा बना लो, कन्हैया बना लो, कृष्ण नहीं बना सकते। श्री कृष्ण का आधार क्या हुआ? श्री कृष्ण का आधार केवल और केवल रकारी है, वो रकारी राधा है। तो वो जो डंडा लगाए नीचे जिस पे पूरे ठाड़ो हुए हो कृष्ण, भैया वो क्या है? वो रकार ही डंडा है। ऐसे ही जैसे मैं बताई गिरिराज जी जैसे कृष्ण को धारण कर रखा है। यहाँ बड़ी गुप्त बात है साहब, मैं आपको बताई कि उसे कन्हैया बना लो, उसे कृष्णा बना लो, उसे कुछ बना लो, मगर कृष्ण नहीं बना सकते। तो जो ये दो स्थिति हम आपको बताते हैं ना, आराधिका और आराधिता, वो कहानी भी यहाँ छुपी हुई है कि आराधिता जब राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, वहां श्री कृष्ण कहलाए वो। तो श्री कृष्ण बनने के लिए रकार होना बहुत जरूरी है। और जब वो नीचे आ जाए, अवतरित हो जाए, तो भैया उसे कन्हैया बना लो, कुछ भी बना लो, राधा बिना भी रखवा लो, राधा के संग भी रखवा लो भैया। तो ये पॉसिबिलिटी तभी पॉसिबल होती है जब वो अवतार लीला में हो। ये पॉसिबिलिटी उस लोक में है ही नहीं, उसमें तो वो रकार पे ही खड़ा है। यानी कुल मिला के कृष्ण को बनाने वाली भी, कृष्ण की जननी भी राधा रानी स्वयं है। वो एक भई दो हो गई। समझे बात को आप? अपन पूरे शास्त्रीय रचना में ये बातें डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये बात इन्होंने लिखी है, कृष्ण शब्द किसका आधार लिए खड़ा है? रकार, यानी राधा के आधार पर खड़ा है। कृष्ण का अस्तित्व राधा के सहारे पर ही है। यदि राधा नहीं तो कृष्ण नहीं हो सकते। कन्हैया, कान्हा, किशन, मोहन हो सकते हैं। इसी कारण भजन प्रचलित है कि राधा नाम ना हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार। जिस पर राधा के आकर्षण का जादू सिर चढ़ा हुआ है, वही कृष्ण है। जिसके सर पर राधा के आकर्षण चढ़ा हुआ है, जिसके सिर पर राधा का आकर्षण चढ़ा हुआ है, वही कृष्ण है। रकार यानी राधा, व कर्षण मतलब खिंचाव। रकार मतलब राधा और कर्षण मतलब खिंचाव। तो रे तो नीचे है, वो तो राधा हो गई, और कर्षण बनाया कृष्ण का, तो कर्षण का मतलब हो गया खींचना। तो राधा की तरफ का खिंचाव ही कृष्ण है। मतलब राधा को देख के जो दौड़ दौड़ो भागे उसके पीछे भैया इधर से उधर, वही कृष्ण है। तो वो क्या कह रहे हैं? खिंचाव, जोर से खींचना। कर्षण का अर्थ होता है खिंचाव या जोर से खींचना, अर्थात जिसको राधा ने अपनी ओर जोर से खींच रखा हो, वही कृष्ण है। अब आए भैया रज। रज का अर्थ बताया उन्होंने, रे से राधा और जैसे जन। जैसे रज अवतारी राधा के श्री चरणों में सदा अंग संग रहती है। सबसे निकट कौन रहे जो अपन चर्चा करी, वही राधा रानी के चरणन में लिपटी पड़ी रस, रज, वहां की ब्रज रज, तो उसको हम कहेंगे रज। और यहाँ जो ऊपर जाओ तो वहां तो कोई है ही नहीं रज। तो वहां पे क्या है भाई? वहां पे जो सबसे निकट कौन रहे राधा रानी के, वहां रहे सबसे निकट सखी, सहचरी, मंदिरी, ये सब बिल्कुल संग निकट रहे, बिल्कुल निकट राधा रानी के। तो भैया वहां की रज क्या है? नित्य गोलोक की, नित्य वृंदावन की राधा जन ही वहां की रज है। और राधा जन कौन है? सखी, सहचरी, मंदिरी, यही सब के सब राधा रानी की रज हैं, इसलिए इसे वहां कहें राधा जन। राधा जन वहां की कहलाती है रज। और ये अवतार के अंदर जो चंदन पे लिपटी रहे सो रज, उसे हम कहें ब्रज रज। तो यही बात इन्होंने कर ली। जैसे रज अवतारी राधा के श्री चरणों के सदा अंग संग होती है, अर्थात उनके श्री विग्रह से बिल्कुल जुड़ी हुई है। बिल्कुल उसी प्रकार गोलोक में राधा जन अर्थात सखी सहचरियां ही थी। राधा रानी सरकार के बिल्कुल समीप व उनसे जुड़ी, उनके नित्य निरंतर व सदा सदैव अंग संग होती हैं। अतः गोलोक धाम की स्वामिनी जी की रज वास्तव में राधा जनी ही हैं। अब रस, ये सारी चर्चा हम अब कर चुके, फिर दोबारा दोहरा रहे हैं क्योंकि राधा रानी की मुख्य वचन है ये। रे से राधा और सै से सार, अर्थात राधा तत्व। रस का वास्तविक अर्थ राधा सार या राधा तत्व है। ये कोई लिक्विड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो भाई रस को कोई, जैसे गुलाब जामुन में चाशनी हो कि रस है, ऐसे रस ना भैया। ये रस तो क्या है? राधा का सार है। वो चाशनी से भी बड़ी चाशनी भैया, वो उससे मिठास कचू ना,
वो जो तत्व मिल जाए तो उसके बाद कछु ना चाहिए आदमी को। वही रस है सबसे बड़ा। इस पूरे अखिल 3 लोक अखिल ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया कोई रस है ना भाई, वो रस है राधा की कृपा रस। और वो रस क्या है? राधा को सार, राधा को तत्व ही सबसे बड़ो रस। अब ये रस हो गया था। अब ये कहते हैं रसिक, जो रस पी चुका है वही रसिक है। रसिक कौन हो भाई? कि जो रस रस से छक चुका वो रसिक। रसिक कौन हुआ? जिसको रस का मजा पता था पहले से, जो रस का आनंद परमानंद जाने ना भैया, वो रस के पीछे पीछे रहे, वो उसका जिंदगी का ध्येय रस पीना रह जाए, उसे हम कहें रसिक। रसिक का अर्थ जो रस पी के छक चुका है वो रसिक। तो ये कह रहे हैं जो रस पी चुका है वही रसिक है, अर्थात जिसने राधा सार या राधा तत्व जान लिया वही असली रसिक है। समझ लो बात को। यहाँ कोई लिक्विड पी के कोई गुलाब जामुन की चाशनी पी के ना भैया, यहाँ तो कोई रस दूसरो है, वो राधा तत्व जो पियो, जो छक गया राधा तत्व से, भैया वही रस रूप हो गया, वही रसिक है। अच्छा, फिर रास क्या है ये अपन डिस्कस कर चुके। राधा सार यानी राधा तत्व। रास का अर्थ हो गया राधा का सार। राधा का सार ही क्या हुआ? यही हो गया रास, और यही हो गया राधा तत्व। सेम, रस और रास दोनों एक ही चीज हो गई। रास कहें जिससे कि रस उत्पन्न हो, तो कन्हैया करे रास। और रास करने का मतलब वो राधा तत्व की जानकारी प्रदान करे। कोई डाल नाचना डोलना उछलना कूदना रास है सो है अवतार में, मगर भैया असली रास का है वो बांसुरी में बिठा के जब राधा तत्व समझाए ना आदमी को, रास करे जीव को, बड़भागी जीव को जो रास करे तो सम्मुख बिठाए, सम्मुख बिठा के राधा को सार समझाए, भैया वो रस है, वही रास है। रास क्यों? तो रस मिला, रस मतलब राधा का सार प्राप्त हो गया। रस का जिस प्रक्रिया से सृजन या श्रवण होता है, अर्थात रास से ही रस का सृजन होता है। श्री राधानी सरकार के चहु और प्रेम से घूमने को ही रास कहते हैं। अब आप लिटरली मीनिंग भी देखो कि राधा रानी के चहु और घूमने को रास कहते हैं। घूमने का अर्थ सब कुछ भूलकर हर क्षण राधा रानी में वे उनकी लीलाओं में खो जाना ही, उन्हीं में गोल गोल घूमने घूमते रहना ही रास है। कहीं से बात चालू कर लो साहब, कहीं से भी बात करें हम, नित्य जिंदगी में भी अभी जो बैठे हैं हम, रोज रोज के दिनचर्या में हम कहीं भी कोई बात कर लें भैया, घुमा फिरा क्या बात आए, राधा राधा राधा। हम कोई भी प्रतिज्ञा करें, कोई काम करें, कुछ भी करें, कुछ भी हो, कहीं किसी जगह हो भाई राधा आ जाए, राधा। तो राधा के चक्कर लगाते रहते हैं, यही रास हो गया ना भाई। राधा के चक्कर लगाना, राधा के चारों तरफ घूमना ही राधा का रास हुआ। अब रास से रस प्राप्त हो ही रहा है, तो भैया जो राधा में चक्कर लगाना है, राधा में घूमना है, उसको क्या कहें? उसी को हम रास कहें। तो हम भी यही करेंगे भाई, हर बात में, हर चीज में, हर जगह राधा को इन्वॉल्व कर लो। अरे भाई आप टीवी में गाना देखो तो गाना में राधा खोजो कि भाई कौन है। पिक्चर बैठे हो, यदि आपकी ऐसी लतें ना छूट रही हो और आप रोज दिनचर्या में जाओ, जो मान लीजिए पिक्चर की फिल्म देखने गए, वहाँ आपने भैया हीरोइन को तो राधा जैसे, जहाँ अच्छा चीज आई वो राधा हो गई, जहाँ बुरा चीज आई तो भाई वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो गए, जो कुछ हो गए। आप हर जगह राधा खोजे, संसार की हर वस्तु में राधा खोज लो। ये आंखें राधा खोजने लगती हैं, इसी को रास कहे भाई, कि राधा के अलावा कुछ सूझ ना रहा। अब केवल राधा के अलावा कछु ना सूझे, तो भैया उसी को कहें रास। तो ये समझा रहे हैं वो कि भाई रास का अर्थ क्या होता है। अच्छा, ये हो गया साहब, रास रस प्राप्त होता है, रस रस पीकर ही कोई रसिक हो सकता है। रसिक यानी श्री राधा सरकार की रज अर्थात राधा जन की का असली रसिक होती है। रसिक ही सखी सहचरियां हैं। अब वो एक नई बात और ये आपको समझा रहे हैं कि रस पीकर ही कोई रसिक हो सकता है, और रसिक यानी श्री राधानी सरकार की रज अर्थात राधा जन ही असली रसिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको राधा के अलावा कुछ सूझ ना रहा, वो राधा की सेवा में खड़ी हैं, ताड़ी हुई हैं, राधा के अलावा उन्हें कुछ और नजर ना आ रहा। तो सबसे बड़े इस जगह, इस पूरे गोलोक में जो सबसे बड़े रसिक कौन हुए? सबसे बड़े रसिक तो है कृष्ण भगवान, और उनके बाद नंबर आए सखी सहचरियों और इनका भैया। यही बात इसमें लिखी पड़ी है कि रसिक ही सखी सहचरियां हैं, और वो ही जीव को श्री राधा रानी सरकार को दिखा सकती हैं,
और मिलवा भी सकती हैं। जैसे अपन पहले बताया, जिसने राधा देखी सो दिखा दे भैया, जो राधा से मिली वो राधा से मिलवा दे भैया, जिसने राधा से बात करी वो राधा से बात करवा दे भैया। द्वारिका या द्वारका, अवतारी कृष्ण को पाने के द्वार को ही द्वारिका कहते हैं। देखो साहब, जो द्वारिका वर्ड है द्वारका, तो कृष्ण को पाने का द्वार का ही रास्ता है। द्वार कहे ना, द्वार, द्वार का किसका द्वार? कृष्ण का द्वार। द्वार का अर्थ ये बताया उन्होंने हमको। श्री राधारानी सरकार कह रही हैं कि गोलोक धाम में केवल स्त्रियों का ही प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। स्त्री होने का अर्थ पोशाक या शरीर का नहीं है, स्त्री होने से नहीं है, अपितु जिसका भी मैं, मेरा और हमारा भाव अर्थात अहंकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है, और जिसने सब कुछ ये कहकर त्याग दिया है कि तू तेरा तुम्हारा, अर्थात सब कुछ मुझे सौंपकर मेरी शरणागत हो चुका है, वही सही मायने में स्त्री हो गया है। पुरुष होना अर्थात अहंकारी होना। यदि अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया, समझो जीव स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया है, और उस जीव का मेरे लोक में प्रवेश अब संभव हो गया है। जब तक आपका अहंकार है, जब तक आप बड़े, तो राधा छोटी ना हो सके भाई। सब मायने में राधा बड़ी, सबसे बड़ी, 3 लोक 14 भुवन में, अखिल ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोई तो राधा। तो राधा भैया जब सबसे बड़ी, तो वो दूसरे को बड़ा कैसे माने? तो इसलिए वो सबसे पहले आपका अभिमान खत्म करे। इसीलिए कहें कि स्त्री बन के ही जा सको वहां, मतलब राधा की शरणागति, राधा की अधीनता ही स्वीकार करके वहां कोई रह सके, वरना कोई ना रह सके उस लोक में। मेरा गोलोक धाम संसार से बिल्कुल भिन्न है, बल्कि ये कहना चाहिए कि गोलोक धाम से संसार बिल्कुल उल्टा है। गोलोक की नित्य व सत्य है, जबकि संसार अनित्य व मिथ्या केवल भ्रम है। जैसे दर्पण के प्रतिबिंब में कोई छूकर देखे, तो वह वहां असलियत में कुछ ना होकर केवल छाया मात्र होती है। आपको फोटो देखो दर्पण में, हाथ आपको दिखेगा, हाँ मैं बैठा हूँ दर्पण में, हाथ लगाओ, कछु ना भैया शीशा है। तो जैसे वो बता रही हैं कि प्रतिबिंब को छूकर कोई देखे तो कोई असलियत नहीं होती वहां, वहां कुछ भी नहीं है, खाली जगह है भाई, कुछ भी ना है। तो वो कह रही है प्रतिबिंब को कोई छूकर देखे तो वहां असलियत में कुछ ना होकर केवल छाया मात्र होती है, अर्थात दर्पण झूठा होता है। दर्पण हमें सदैव उल्टा प्रतिबिंब दिखलाता है। हमारा दाहिना भाग बाईं और बायां भाग दाहिनी, और यानी उल्टा प्रतिबिंब दिखलाता है। यही संसार में हो रहा है। संसार भी एक दर्पण की भांति झूठी है, और हमारे गोलोक का उल्टा प्रतिबिंब दिखलाता है। हर चीज उल्टी दिखे यहाँ भाई। गोलोक के सब नियम प्रतिबिंब रूपी संसार में उल्टे हो जाते हैं। हमारा धाम स्थिर है, जबकि संसार घूम रहा है। यहाँ किसी का आदि या अंत नहीं है, जबकि संसार में प्रत्येक वस्तु का जन्म व मृत्यु निश्चित है। यहाँ काल या समय नहीं है, जबकि संसार समय या काल से ही बंधा हुआ है। यहाँ कोई स्त्री अथवा पुरुष नहीं होता, यहाँ लिंग भेद होता ही नहीं है, जबकि संसार में स्त्री और पुरुष 2 विभिन्न प्रकार के शरीर होते हैं। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, अहंकार, कर्म व कर्मफल किसी का अस्तित्व असंभव है, जबकि संसार केवल इन्हीं विकारों से युक्त है। मैं राधा रानी मेरे गोलोक की महारानी हूँ। मैं यहाँ सबकी, यहाँ तक कि मेरे श्री कृष्ण की भी भरतार व करतार हूँ। अतः मैं सदैव दाहिने ही विराजती हूँ। दाहिने कौन विराजता है? देखो साहब, पति पत्नी में भी हम दाहिने क्यों विराजाए, पति दाहिने क्यों विराजे? कि भैया वही उस घर का करतार और भरतार। ये तो अब कहानी हुई कि औरतें भाई नौकरियां करने लग गई, मगर एक जमाना तो यही था कि जब आदमी कमा के लाओ भाई, घर चलाओ, तो वो दाएं हाथ पे बैठा स्त्री भाई उसकी भाई भरतार और करतार। तो स्त्री का भी कौन हो गया? वो जीव, वो हो गया मनुष्य, आदमी। आदमी पुरुष हुआ, तो पुरुष को भाई सीधे हाथ बिठा दो, स्त्री को बाएं हाथ। मगर यहाँ भरतार और करतार सबकी कौन है? राधा रानी सरकार है। तो वो क्या कहती हैं कि मैं राधा रानी मेरे गोलोक की महारानी हूँ। मैं यहाँ सबकी, यहाँ तक कि मेरे श्री कृष्ण की भी भरतार व करतार हूँ। अतः मैं सदैव दाहिने ही विराजती हूँ, और मेरे श्री कृष्ण मेरी बाईं ओर विराजमान होते हैं, जबकि संसार के अवतारी राधा कृष्ण उल्टे, यानी कृष्ण दाहिने हाथ व राधा बाएं हाथ पर विराजमान होते हैं। गोलोक में यहाँ समय ना होने के कारण हम व सब गोलोक के वासी सदैव किशोर अवस्था में ही रहते हैं। वहाँ अवतारी राधा अपने कृष्ण के प्रेम को 16,108 रानियों, 300 करोड़ गोपियां और ना जाने किन किन में बांटती है, जबकि यहाँ मेरे श्री कृष्ण केवल और केवल मेरे हैं, और मैं केवल मेरे श्री कृष्ण की हूँ। गोलोक में प्रवेश केवल मेरे से 100% निस्वार्थ प्रेम करने से ही संभव हो सकता है। यहाँ तक कि मेरे श्री कृष्ण से भी नहीं, डायरेक्टली कोई श्री कृष्ण से भी करना चाहे तो वहां पॉसिबल नहीं है।
मेरे प्रति 100% अनन्यता यहाँ का कठोर नियम है। यहाँ गति नहीं होने के कारण गुरुत्वाकर्षण शून्य है, अतः सब कुछ भारहीन है, उनका वेटलेस है वो, उनके बॉडी में कोई भाई वजन ही ना। हमारे शरीरों का वजन शून्य है, सभी वस्तुओं का वजन शून्य है, अतः सब कुछ उड़ता सा प्रतीत होता है, जबकि संसार की प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण भार युक्त है, भारी है। यहाँ गति न होने के कारण समय या काल भी नहीं होता है, इसी कारण यहाँ सदैव वर्तमान काल ही रहता है, भूतकाल व भविष्य काल का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी कारण मैं आदि काल से सदा सदैव नित्य किशोरी के रूप में रहती हूँ। उन्होंने डिफरेंस बताया संसार का और नित्य गोलोक का, ध्यान से सुनो आप। और नित्य निरंतर चिरकाल तक रहूंगी। हमारे शरीर कभी कुछ खाते पीते भी नहीं है, वो कह रही है हमारे शरीर कभी कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, विश्राम नहीं करते, नहाते नहीं, किसी प्रकार की आदि व्याधि रोग कष्ट विकार दुख दर्द का हमारे गोलोक में प्रवेश ही नहीं है, जबकि संसार पूर्णतः इन सब बंधनों से जकड़ा रहता है। मैं स्वयं ही की प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप हूँ, प्रेम का। मेरा गोलोक प्रेम की दुनिया है जो सभी बंधनों से मुक्त है, बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई भी किसी प्रकार का बंधन यहाँ हो ही नहीं सकता, जबकि संसार बंधनों से हर क्षण बंधा है। जीव जन्म से मृत्यु तक मोह माया के जाल में बंधा है। पूरा संसार समय या काल चक्र से बंधा है। जन्म से मृत्यु बंधी है, मृत्यु से जन्म बंधा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, जवानी बुढ़ापे से, और बुढ़ापा मृत्यु से, सूर्य चांद से, दिन रात से, अमीरी गरीबी से, सुख दुख से, प्यार स्वार्थ से, भूख भोजन से, प्यास पानी से, कर्म फल से, पूजा नियम से, अपराध कानून से, विश्वास धोखे से, भगवान भक्ति से, भाव भावना से, अर्थात सब कुछ एक दूसरे से बधा हुआ है। वहाँ द्वंद्व है, जोड़ा है, यहाँ बिल्कुल कुछ खुला है, सब स्वतंत्र है। जबकि श्री गोलोक धाम, श्री गोलोक परम स्वतंत्र है, केवल प्रेम ही प्रेम से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं साहब, वहाँ का वर्णन कर रही हैं स्वयं राधा रानी सरकार, अपने ही देश की बातें बता रही हैं। संसार सबसे बड़ा छलावा व सबसे बड़ा झूठ है। संसारी जीव तो वास्तव में जो है ही नहीं वही सत्य मानता है, जो है नहीं उसे सत्य माने, जो है उसे झूठ माने। वो क्या भगवान है ही नहीं, ये जो है जो हमें दिखे जो सब है, बाकी सब भगवान ना है। तो भाई भगवान क्यों ना है, क्योंकि जो सच है वो तो तेरे को दिख नहीं रहा, और जो असत्य है वो तेरे को दिख रहा है। जो तेरे को असत्य तू झूठा, तेरे को आंखें भी झूठी तो तेरे को दिखे भी झूठा ही भाई। जो असली दृष्टि, असली आंखें, उससे कोई देखे तो असली चीज नजर आए भाई। संसार सबसे बड़ा छलावा, सबसे बड़ा झूठ है। संसारी जीव तो वास्तव में जो है ही नहीं वही सत्य मानता है, झूठे नाटक को जीवन पर्यंत सत्य मानता रहता है। वो वास्तव में संसार में उपस्थित हेलोजिनेशन नामक बीमारी से ग्रसित है। हेलोजिनेशन एक बीमारी हो साहब, वो क्या बीमारी है कि जो झूठ हो उसी को आदमी सच माने, और जो सच है उसको मानने को तैयार ही नहीं है। कि भाई उसको एक अपनी दुनिया अलग बना ली उसने झूठी, वो है अकेला मगर झूठी दुनिया बना ली। वो ऐसे काम करे जैसे कोई वो 2 4 5 10 लोग हैं, आपस में बात करे, सब करे, तो भैया उसे कहें हेलोजिनेशन। वास्तव में संसार में उपस्थित हेलोजिनेशन नामक बीमारी से ग्रसित हैं। जो सत्य में है ही नहीं उसे सत्य मानता है, और जो वास्तव में परम व अटल सत्य श्री गोलोक धाम है और वहाँ की मैं महारानी श्री राधा रानी व मेरे कृष्ण श्री कृष्ण को झूठ मानता रहता है। इस भ्रम को फैलाने का निर्णय भी स्वयं मेरा ही है। वो कहते मैं ही फैलाए हो, ये बीमारी का इंजेक्शन भी उनका ही लगाया हुआ है। इस भ्रम को फैलाने का निर्णय भी स्वयं मेरा ही है। संसार अनित्य है, परम सत्य मेरे गोलोक धाम की मैं महारानी राधा रानी व मेरे श्री कृष्ण ही है। यहाँ तक कि संसार में अवतारी राधा कृष्ण स्वयं भी अनित्य हैं। जो नीचे जाते हैं, नीचे आए भाई, वो एक बार जन्म लें और फिर भाई उनको चाहे ऊपर लोग परलोक वो अपने धाम में वापस जाएं, वो कैसे जाएं वो अलग कहानी। और यहाँ संसार को बताने के लिए तुमने जन्म भी लिया और मृत्यु को भी गले लगाया। तो वो कह रहे हैं यहाँ तक कि संसार में अवतारी राधा कृष्ण स्वयं भी अनित्य होकर ही जाते हैं। वो भी अवतार लीला काल में हम गोलोक धाम वाले राधा कृष्ण में से ही कुछ अंश लेकर संसार में जन्म लेते हैं और लीला पूर्ण कर पुनः अपने धाम में चले आते हैं। बाकी सब विष्णु के अवतार हैं। केवल अवतारी राधा कृष्ण के कृष्ण अवतार विष्णु या नारायण व राधा अवतार लक्ष्मी अवतार नहीं है। ये सिर्फ श्री गोलोक धाम के राधा कृष्ण के अवतार हैं।
बहुत से लोग कहें कि भाई राधा लक्ष्मी कोई अवतार, ना भैया, राधा रानी स्वयं कह रही केवल अवतारी राधा कृष्ण के कृष्ण अवतार, वह विष्णु या नारायण के अवतार नहीं है। बाकी सब विष्णु के अवतार हैं, केवल अवतारी राधा कृष्ण के कृष्ण अवतार में जो आए वो विष्णु या नारायण के नहीं है, और जो राधा अवतार में आई वो लक्ष्मी की अवतार नहीं है। ये सिर्फ श्री गोलोक धाम के जो नित्य राधा कृष्ण के अवतार हैं। अतः अवतारी राधा कृष्ण को भजने वाले लोग वैष्णव नहीं होकर काष्णव कहलाते हैं। मेरे प्रेमी या रसिक जन तो राधा जन कहलाते हैं। मेरे निज परिकर वास्तव में राधा जन ही है। इसीलिए भाई इस चैनल का नाम उन्होंने राधा जन रखा, इसीलिए उनका इस पुस्तक का नाम भी राधा जन रखा हुआ है भाई। भक्ति से भगवान मिलते हैं, अर्थात अवतारी कृष्ण की प्राप्ति भक्ति करने से ही संभव है। भक्ति संसार का विषय है। अब ये एक और बात भ्रांति रहे लोग कि हम राधा की भक्ति करें, जो बात बता रही वो भक्ति से भगवान मिलते हैं, अर्थात अवतारी कृष्ण की प्राप्ति भक्ति करने से ही संभव है। भक्त धातु जो वो भगवान से ही संबंधित होती है, तो भक्ति भी क्या है, भगवान से संबंधित है। भक्ति से भगवान मिलते हैं, अर्थात अवतारी कृष्ण की प्राप्ति भक्ति करने से ही संभव है। भक्ति संसार का विषय है। भक्ति से मूल शक्ति या पराशक्ति या आदि शक्ति संसार बखेड़े की एकमात्र सृजनकर्ता, पालनहार व संगारक मुझ राधा रानी को पकड़ पाना परम से भी परम असंभव है। भक्ति से राधा ना पकड़ी जा सके भाई। मुझे रिझाना हो तो मुझसे केवल मात्र निस्वार्थ भरपूर प्रेम करो। जब भक्ति समाप्त हो जाती है, भाव का अस्तित्व परम सत्य अर्थात मेरा दर्शन मात्र छीन लेता है। भाव और भक्ति भक्ति समाप्त हो जाए भाई, राधा रानी खड़ी हो तो वहां, और जो भाव है वो उन्हीं में घुस जाए, भाव वाव सब, ना भाव की कोई गुंजाइश आगे है ना भक्ति की, वो दोनों को वहीं तक है, भगवान तक ही है भक्ति और भाव। आगे तो प्रेम की दुनिया, प्रेम की कहानी। वो कह रहे हैं मेरा दर्शन मात्र ही भाव के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है, क्योंकि ये परम सत्य है। भाव में बड़ा फर्क है। भाव हम उसको कहें कि आपने डिसाइड किया कि हम किस चीज को मान रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है। जो आप ये मान रहे हो भाई हमारा दृष्टिकोण से भाव का उत्पन्न हुआ, भाव भावना से उत्पन्न हो गया। भावना बनाई जा सके भाई, भावना आपकी अपनी सोच भी हो सके, भाव आपका भी हो सकता है कि मैं इस भाव में स्थिर हूँ भाई, मैं सखा भाव से भगवान की भक्ति करूँ। ये भाव हमारे बस की साधन का ही हिस्सा मान लो आप, भक्ति और भाव ये सब साधन के हिस्से। प्रेम में साधन काम ना आए। अब यहाँ तो प्रेम से प्रेम ही को जीता जाए। अब कोई कहे कि साहब दृष्टिकोण, मेरे दृष्टिकोण से ऐसा है। दृष्टि का कोण क्या हो भाई? जब हमने आपको बताया कि दो आंखें हैं, दो आंखों से देखो क्या कि दृष्टि तो एक है, एक ही चीज दिखे ना, सच है वो एक ही दिखता है, चाहे इस आंख से देखो अलग, चाहे इससे देखो। कोण का मतलब क्या हो? एंगल ऑफ द साइट, दृष्टि का कोण। तो दृष्टि का कोण मतलब आप कोई तो जैसे इधर से देखे कोई चीज को, जैसे ये मान लीजिए बोतल है, एक बोतल रखी है, इस बोतल को कोई इधर से देख रहा है, 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 कोई किधर से देख रहा है, तो भैया जो जिधर से देख रहा है वो उसको वैसे ही वो कहना चाहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण से हमें ये दिखा। जैसे भाई वो मैं आपको बताई कि एक हाथी को कमरे में बंद कर दिया, अब वो लाइट नहीं है, वो प्रकाश नहीं है, तो जो पूंछ के पास खड़ा है उसकी दृष्टि से वो पूंछ क्या दिख रही है उसको? सांप दिख रही है, रस्सा दिख रही है। जो भैया हाथी के पैर के पास खड़ा है उसको हाथी का वो पिलर दिख रहा है। जो कान के पास खड़ा है उसको सूप दिख रहा है, जिसको सूंड दिख रही है वो सूंड उसके लिए भैया उसकी दृष्टि में वही है, उसके दृष्टिकोण में। और जो बाकी भैया जब लाइट जले तो सबको दृष्टिकोण बदल जाए, फिर क्या दृष्टिकोण रह जाए? एक ही दृष्टि ही रह जाए, कोण सारे बदल जाएं, फिर सारे कोण मिलके एक दृष्टि हो जाए, क्या कि ये तो हाथी है। तो भैया हाथी तो हाथी है, चाहे उसकी सूंड पकड़ लो तो आपका दृष्टिकोण बना लो, चाहे उसको पैर पकड़ लो तो दृष्टिकोण बना लो, चाहे उसकी सूंड पकड़ लो तो दृष्टिकोण बना लो, भैया आपके अपने दृष्टिकोण, मगर दृष्टि एक ही रहेगी। ये आंखें दो हैं, दृष्टि एक है। ऐसे भैया दुनिया में किधर भी घूम आओ, जो असलियत है वो यही है कि राधा रानी सरकार ही गोलोक की महारानी ही, तीन लोक 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड की महारानी भैया, सारा पसारा उनसे निकला, सब उनके अंदर, उनके बाहर कछु ना। ये बात इससे लिंक थी इसलिए मैंने आपको बताई।
राधा रानी स्वयं कह रही हैं अपन को, ये कह रही है भक्ति व भाव दोनों भगवान यानी अवतारी कृष्ण प्राप्ति तक ही मान्य है। जब भाव भक्ति विकार व संसार सब छूट जाता है और केवल शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है, शुद्ध प्रेम, सब बंधन खुल जाते हैं, चित्त सहज हो जाता है, उसी क्षण मेरी कृपा की नजर बड़ भागी जीव पर पड़ जाती है। तो दृष्टि पड़े राधा की सारे दृष्टिकोणों को भस्म कर देती है भाई। श्री स्वामिनी जी की नजर का क्या बयान करूं, जीव नैनों के समुद्र रस में डूब जाता है। श्री राधा रानी सरकार की अजब गजब रूप माधुरी में सुध बुध खोकर स्वयं ही रस रूप हो जाए भाई। अब वो रस उसी रस में चकाचक डूब कर बोराया सा डोलता रहता है। उसे श्री राधा के सिवा कुछ याद नहीं रहता, बस श्री राधा और श्री राधा, चहु और श्री राधा, सब में चौबीसों घंटे बस श्री राधा और श्री राधा। हमारे एक जोड़ी आंख कान हमारे एक जोड़ी आंख और कान है, एक नाक है, एक मुख है, एक जिह्वा है, संसारी जीव शरीर में अवस्थित रहते हैं, परंतु अध्यात्म वह श्री राधानी सरकार का विषय तो ये पांच भौतिक शरीर है ही नहीं। इसी कारण एक जोड़ी कान, आंख, एक एक नाक, मुख व जिह्वा अंतर मन में होती है। एक तो ये बाहर की बात कर रहे हैं अपन, जैसे मैं आपको बताई कि जैसे इस शरीर के अंदर एक आंख है, ये दो एक जोड़ी आंख है, एक जोड़ी कान है, ये नाक है और ये मुंह है, ये इस पांच भौतिक शरीर के हैं। ऐसे जो अंदर का अंतर मन है ना, उसमें भी एक आंख है। जैसे मैं आपको वही वही बाहर की आंखें बंद करो, अंदर की आंखें खोलो, तो अंदर कोई आंख है जब भी तो खोलेंगे, ये थोड़ी अंदर घुसेंगी। अंदर के वन पेयर ऑफ आईज अंदर भी है, दूसरा पेयर है, ऐसे दूसरे कान का जोड़ा अंदर भी है, ऐसे नाक का जोड़ा भी अंदर है, ऐसे ही मुंह का जोड़ा भी अंदर, सारी चीजों के जो जितनी इंद्रियां इनके जोड़े अंदर भी भाई। तो वो यही बात बता रही हैं परंतु अध्यात्म व श्री राधानी सरकार का विषय तो ये पांच भौतिक शरीर है ही नहीं। इसी कारण एक जोड़ी कान, आंख, एक एक नाक, मुख व जिह्वा अंतर मन में भी होती है। उन्हीं को उपयोग में ले हम श्री स्वामिनी जी की श्री लीलाओं में सम्मिलित रहते हैं। जो अंतर चिंतित देह की जो आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, उनकी बात बता रही हैं। परंतु जैसे एक साधारण कार होती है, आप देखो भाई, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हैं कि जैसे एक तो कार होती है साधारण, एक साधारण कार हो, एक तो साधारण कार में क्या हो भाई, दो ही पहिए घूमे। पहले जो कारें आई आती थी, उनके पीछे के पहिए दौड़ते थे, वो एक्सल से जुड़े रहते थे। अब क्या है कि अब आगे के पहियों से चले ज्यादातर गाड़ियां आगे के पहियों पे लगी रहे एक्सल। तो भैया दो पहिए चलते हैं गाड़ी में, आप गियर बदलते जाओ, दो पहियों चले गाड़ी। मगर कुछ स्पेशल गाड़ियां भी हैं जिसे हम कहें फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव क्या हो भाई कि उसके चारों पहिए घूमे। जैसे आप उसमें गियर बदल लो तो एक गियर ऐसा आए जिसमें अब चारों पहिए चल रहे हैं। पहले दो चलते थे, जैसे मतलब बाहर की आंखें, बाहर के कान, बाहर के नाक, मुंह, इनसे हम दुनिया देखते ही यही चलते रहते नॉर्मल कार की तरह। और जो अंदर वाला पैर को अपन को चालू करना पड़े, भाई अंदर का गेयर लगाओ, अंदर का फोर व्हील ड्राइव करो। जो फोर व्हील ड्राइव करो तो भैया फिर अंदर की आंखें भी खुल जाए, अंदर की चीज भी चले। तो वो जो अंतश्चिंतित देह की जो आंखें हैं, मुंह है, वो क्या है, फोर व्हील गाड़ी है, फोर व्हील ड्राइव हो गई है वो। तो ये बात को हमको समझा रही है कि इसका फायदा क्या है, इससे आगे क्या होगा वो देखो आप। वो कह रही है परंतु जैसे एक साधारण कार होती है जिसके दो पहिए इंजन से जुड़े होते हैं, बाकी दो पहियों का तो अनुसरण करते हैं दूसरे पहिए, अर्थात उस कार की शक्ति कम होती है। और एक फोर व्हील ड्राइव की कार होती है जिसके चारों पहिए इंजन से जुड़े होने के कारण सब प्रकार के मार्ग पर बिना रुकावट चल सकती है। उसकी शक्ति बहुत अधिक होती है, वो पहाड़ों पर भी चढ़ जाए, कीचड़ में चल जाए, कहीं भी चल जाए भैया। ठीक उसी प्रकार यदि हम संसारी जीव से भिन्न हो स्वामिनी जी को रिझा लें, तो वो हमारे पांच भौतिक शरीर के कान, आंख, नाक, मुंह, जिह्वा को फोर व्हील ड्राइव बना सकती हैं। भाई हाथ धर दे वो, तो फोर व्हील ड्राइव बन जाए। अर्थात अब पांच भौतिक शरीर की आंख, कान, नाक, मुंह व जिह्वा से ही राधा रानी सरकार को देख, सुन, सूंघ व बोल सकते हैं। तब उसे सब कुछ छुपा हुआ रहस्य मिल जाता है। अब ये जो बता रही है ये फोर व्हील का जो ड्राइव बन जाए गाड़ी, जब चारों पहिए चले भैया, तो वो अंदर वाली जो आंखें हैं
वो खुल जाए आदमी की, अंदर अंदर की सारी जो और जिव्या है, मुंह है, सब है, नाक है, कान है, ये जब अंदर के खुल जाए उनके छूने से, तब फिर आप क्या कर सकते हो कि राधा रानी सरकार को देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, वह बोल सकते हो। इन बाहर वाली चीजों से कछु ना हो रहा था, अब वो अंदर वाली चीजों से हुए। तब उसे सब कुछ छुपा हुआ वह गुप्ततम रहस्य, वह सत्य तुरंत ही ज्ञात हो जाता है। और इन्हीं 5 भौतिक शरीर की खुली आंखों से भी राधा रानी के दिव्याति दिव्य दर्शन मात्र व उनकी श्री लीलाओं में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। ऐसा तभी संभव होता है जब जीव इन 5 भौतिक शरीर की जिन आंखों में से अब तक संसार देखता था, उससे संसार की हर अच्छी व बुरी, सजीव व निर्जीव वस्तुओं में, संपूर्ण अच्छे या बुरे कर्म व क्रियाकलापों में, हर अच्छे या बुरे स्थान में, हर अच्छे या बुरे समय व परिस्थिति में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्था में चौबीसों घंटे श्री राधारानी सरकार को उपस्थित रखना, महसूस करना व खोजना सीख जाए, ऐसा केवल श्री राधारानी सरकार की कृपा से ही संभव हो सकता है। जीव के बस की बात ना है। बात थोड़ी गंभीर है साहब, समझो। देखो, दो बात बताई वो। एक तो बात ये बताई कि 4 व्हील ड्राइव हुई, 4 व्हील में उसने क्या किया, हाथ लगा दिया। अब हमारी ये बाहर वाली आंखें हैं ना, ये तो है ही जो संसार देख रही है, जो नॉर्मल सादा आंखें, एक तो सादा ये है। और वो बात बताना ये चाह रही हैं कि इस पे जब वो हाथ धरें, तो अंदर वाली जो आंखें है ना, अंदर अंदर वाला जो 4 व्हील ड्राइव है वो तो ऑन हो ही जाए, और ये वाला जो भाई चले तो चार ही ना, चारों पहिए चल रहे, तो अब ये भी चलनी चाहिए। तो अब आप जब ये चले और अंदर वाली दोनों चले, तो जो अंदर वाली चीज देखे ना आंखें, वो बाहर वाली भी देख सके, इस 5 भौतिक शरीर की आंखों से भी देख सको। तो भैया 4 व्हील ड्राइव बनाने का उनने का तरीका बताया कि इन आंखों को यदि हम इस संसार को पूरी तरह से राधा में बना लें, और हर चीज में राधा को इन्वॉल्व कर लें, भाई हर चीज में राधा को इन्वॉल्व कर लीजिए, अपने कर्मों में, अपने देखने में, अपने दृष्टिकोणों में, अपनी सब चीजों के अंदर भैया जब राधा बैठ जाए, हर चीज में राधा घूमने लग जाए, भाई अच्छी सी औरत दिखी तो आप दो तरीके से सोचोगे। एक तो सोचोगे वासनापूर्ण तरीके से कि भाई बड़ी सुंदर औरत, और एक तरीका ये कि अरे ये देखो, संसार में इतनी सुंदर औरत है, और हमारी राधा रानी इससे कितनी करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत गुना सुंदर भाई, ये इसी पे इतनी इतराती डोल रही है, और हमारी वाली को देख लेगी तो बेहोश हो जाए, मर जाएगी इसको देख के। भैया बात में फर्क हो गया। ऐसे ही जब आप हर चीज में राधा खोज लो, संसार की प्रत्येक वस्तु में जब आप राधा खोजना सीख जाओगे, यानी संसार को राधा में बना लोगे, तो भैया फिर आप भी 4 व्हील ड्राइव हो जाओगे। अब क्या हुआ, एक तो लीला हमको देखने पड़े आंख बंद करके, इन आंखों को बंद करो, अंदर की खुले, अंदर की अंतश्चिंतित देह से लीला दिख रही। अब एक लीला बाहर से दिखे, जो अब हम संसार देख रहे थे अभी तक, हम कहें जो संसार है, अब यही लीला वो हो गया भैया, यही नित्य गोलोक हो गया, यही नित्य वृंदावन है। अब यही राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, यही सखी सहचरियां हैं। कोई बुरी सब मिल आदमी मिले, देखो राधा रानी किस रूप में आ रखी है अपने, ये देखो साहब ये फलाना कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये रिश्ता क्या कर रहा है, वो नाता क्या कर रहा है, हर जगह राधा जोड़नी पड़ेगी साहब, खाने में, जीव में, जंतुओं में, सब। अरे बड़ी अजीब स्थिति है साहब, हमारी तो बहुत ही है, दूसरों की तो हम जाने ना भैया। अभी हम गाड़ी से जाएं, कभी हम किसी से क्या बात कर लें, कभी कहाँ खड़े हो जाएं बीच रोड में ही, कहीं कभी क्या बात करें। अभी एक एक बार अभी मैं मेरी पत्नी जा रहे गाड़ी भाई, और हम रास्ता भूल गए, रास्ता तो रोज ही भूले हम, जाएं कहाँ और जाना कहाँ हो, कहाँ पहुंच जाए पता नहीं। अब दो ही हैं बुढ़े बुढ़ी, तो भाई यही करें हम। तो अब एक दिन हम जा रहे, अब हम रास्ता भूल गए, तो गैया बैठी बीच बीच सड़क पे, गैया बैठी। तो भाई मैंने दरवाज़ा खोल के गैया के पास चले, मेरी पत्नी बोली भाई कहाँ जा रहे हो, बोले पता पूछ लें। तो मैं गैया के पास गया, और भाई गैया से पूछने लग गया कि भाई भैया बताओ ये फलानी जगह कहाँ है, क्या है। अब वो बाजार था, तो बाजार में दो चार पांच दुकानदार आ गए मेरे पास, बोले भाई क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा भाई पता पूछ रहे हैं। बोले कोई गाय पता बताई, या मैंने कहा हाँ बताएगी, गाय ही बताती है, हमको तो गाय बताती है आज तक। तो आप लोग तो बताओ, जो उल्टा ही पता बताओ, सीधा तो ये बताए बेचारी। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, इसमें कोई बड़ाई नहीं बता रहा मैं आपको, केवल एक बात स्थिति बता रहा हूँ, वो ये है कि हर जगह राधा खोजो भाई। अब हमें मालूम है वो राधा बेटी सामने, वही बताया हमारे को। तो भैया जब सब चीज में राधा नजर आएगी ना आपको, कि ये गाय भी राधा, ये पेड़ भी राधा, ये दुकान भी राधा,
ये जमाना, ये जो कुछ आपकी नज़र में दृष्टिगोचर हो, जिस दिन ये राधा बन जाए ना भाई साहब, तो इन खुली आंखों से लीला दिखे भाई। इस 5 भौतिक शरीर की आंखों से एक अलग लीला दिखती रहती है 24 घंटे, और एक अंदर वाली आंखों से भैया वो तो वहाँ अंतश्चिंतित देह तो वहाँ पड़ी, वो सेवा में लगी रहे भैया। ये वाली देह भी बड़ी निराली, 2 जने हम बुड्ढे बुड्ढी। अब हमारे संग एक बड़ी समस्या था, मैं जगूं तो मेरी पत्नी सोती है, और जब मेरी पत्नी सो तब मैं जगा रहूं, क्योंकि वो तो हमारे घर घूमे भाई। तो एक जना तो हम दोनों जोड़ी बनाई इसलिए उसने भाई कि दोनों में से एक जगते रहो 24 घंटे में, ऐसा कोई टाइम ना भैया जब हम दोनों सो रहे हो, या तो मेरी पत्नी जगी हो या मैं जगा हूं, क्योंकि वो तो घूम रही फिर रही था, तो भाई एक तो जोड़ी का एक हिस्सा तो उसके संग सेवा में लगे। अरे ये हमारी बातें क्या बताने लग गया आपको, चलो आप तुम प्रमुख बातों पे आओ, ये तो ऐसी बातें हैं। धारा है, तो धारा में बह जाओ जैसे बह जाओ। हाँ, ओम राधा ईश्वर। अपन कह रहे थे भाई, चार अपन ने 4 व्हील ड्राइव की बात कर ली, उससे संसार की हर अच्छी या बुरी, सजीव या निर्जीव वस्तुओं में, संपूर्ण अच्छे या बुरे कर्म में, क्रियाकलापों में, अच्छे या बुरे स्थानों में, हर अच्छे व बुरे समय में व परिस्थिति में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति अवस्था में 24 घंटे श्री राधारानी सरकार को उपस्थित रखना, महसूस करना या खोजना सीख जाए, ऐसा केवल श्री राधारानी सरकार की कृपा से ही संभव हो सकता है, जीव के बस की बात नहीं है। श्री स्वामी जी ने आगे बताया कि मेरे ही आदेश अनुसार अवतारी कृष्ण जीव के माखन तैयार होने का इंतजार करते हैं। भक्ति से माखन जीव को अपने प्रयास से स्वयं ही बनाना होता है। जिस क्षण जीव का वो लगाम मन केवल अनित्यता से लगा मन, उस जीव का जो लगा जीव का बेलगाम मन केवल अनित्यता से मुझ राधा रानी को जानने व मानने वाला चित्त में बदल जाता है और बुद्धि की शुद्धि हो, विवेक में बदल जाती है, तो समझो उस जीव का माखन बनकर तैयार हो गया है। और माखन तैयार होते ही माखन चोर अवतारी कृष्ण तुरंत आकर उसकी मटकी फोड़कर माखन चुरा लेते हैं। मटकी फोड़, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सब, मटकी फोड़ लीला का सही अर्थ यही है कि जीव को संसार के सब बंधनों से मुक्त कर देना, संसार के सारे नियम व कानून तोड़कर उसका प्रवेश अति दिव्य प्रेम देश गोलोक धाम में सुनिश्चित करना। अब भाई अवतारी काल के अंदर जो लीला गई वो तो मटकी फोड़ भाई की, वो आए कन्हैया चोर माखन चोर, जो माखन तो खाए जो खाए, और वो मटकी और फोड़ के जाए दारी वो। अब वो जो मटकी फोड़ के जाए तो भैया जमाने के लिए तो मटकी को फोड़ गया, मटकी है क्या? मटकी ही वो है जिसे वो फोड़ के ले जाए भैया। ये मटकी लीला फोड़ लीला है कि जो जीव का शरीर है वो इस माया के बंधनों से बंधा हुआ है, मटके के अंदर कैद है। अब वो जो कैद कैसे फूटे भाई, वो कैद निकालने के लिए कोई फोड़ने वाला चाहिए, तो माखन चोरी उसको फोड़ेगा आपको, मतलब माया जाल से, कर्म बंधनों से, इनसे निकालने वाला काम कौन करे? ये करे श्री कृष्ण। यही तो सारे नियम है यहाँ के। इन सारे नियमों को तोड़ने का मतलब कर्म बंधन और माया के जाल से जीव को मटकी फोड़ दे, वही माखन फोड़ की, वो मटकी फोड़ की लीला भैया। और फोड़ते ही माखन प्रकट हो जाए भैया, जिसे कन्हैया भी खाए और राधा जी को घी बना करके दे दे वो उधर ले जा करके। यही मटकी फोड़ लीला है। संसार के सारे माया के बंधनों को तोड़ना, सारे कर्मों को, सारे विकारों को तोड़ने का काम केवल और केवल कृष्ण के बस की बात भाई। वो करे, कीचड़ से निकाले आपको माखन को, सीधा कमल के फूल को राधा जी गोद में रख दे भैया, तो आप इस पार से पल्ली पार हुए। इसलिए हम रोज गाते डोले भैया, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। चलो सरकार, आगे बोलो क्या बोल रहे हो। मटकी फोड़ लीला का सही अर्थ है कि जीव को संसार के सब बंधनों से मुक्त कर देना, संसार के सारे नियम व कानून तोड़कर उसका प्रवेश दिव्यातिदिव्य प्रेम देश गोलोक धाम में सुनिश्चित करना। बड़भागी जीव को जिंदा जी ही संसार में लड़ाई करके संसारी जीव के विपरीत सभी कानूनों व बंधनों को तोड़ने की ताकत प्रदान करना ही मटकी फोड़ लीला है। मेरे धाम में ये 5 भौतिक शरीर कोई मायने नहीं रखता, मृत्यु के बाद या पहले भी मुझे उस जीव का विवेक जाग चुका है। वह
उस जीव जिसका विवेक जाग चुका है, वह जो सदा सद चित्त आनंद में मग्न रहता है, उस बड़भागी जीव की एक दूसरी देह, जिसे जानकार लोग अंतःचिंतित देह कहते हैं, वो सत्य चित्त उसी देह में निवास करता है। मैं जो आपको सारी बात बता चुका, अंतर मन विवेक और ये वही देह मेरे लोक में प्रवेश कर सकती है। यहाँ जान लीजिए कि सांसारिक 5 भौतिक शरीर के आकार, प्रकार, स्थिति, परिस्थिति, रोग, दोष से मुझे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई पूजा या भक्ति नहीं होती, केवल परिशुद्ध प्रेम होता है। अतः नहाना, शुद्ध रहना, छुआछूत, अपरस सपरस, दिन रात, सुबह शुभ अशुभ, शुभ समय अशुभ समय, मंदिर या किसी स्थान पर भी, हारी बीमारी, मासिक धर्म, नियम कानून, किसी का भी यहाँ महत्व शून्य है। ये सब संसारी नियम, भक्ति से जो लिपटे हुए भक्ति के बंधन में बंधे, ये सारे नियम उन्होंने गिना दिए भैया कि ये सब तोड़ना ही मटकी फोड़ना, क्योंकि अगले देश में है ही ना। उस देश में, उस देह में थोड़ी हो कछु। जो सारी बीमारी, जड़ रोग और हारी बीमारी, मासिक धर्म और जाने क्या क्या जो बताई, ये सब किसके, इस देह के गुण हैं। 5 भौतिक देह में हो भैया, अंदर वाली देह में थोड़ी हो, अंतचिंतित देह में थोड़ी हो रहा है। तो लोग तो उस देह से जाए वहां, वो देह तो शुद्ध है भैया, वो तो न नहाओ तो भी कोई फर्क ना, वहां नहाना धोना, किसको खाना किसको पीना, हवा पिए, वो तो हवा ही खा जाए भाई। इसलिए ये देह के कानून हैं, और भगवान को इस देह से कोई मतलब नहीं, राधा रानी को इस देह से कोई मतलब नहीं। राधा रानी को मतलब अंदर वाली देह से, और अंदर वाली देह में ये कोई बीमारी आ रही तो कोई लगी ना सके भैया, वो तो अजर अमर है, बिल्कुल स्वस्थ है, टनाटन एकदम, उसमें कचू ना हो रहे हो। इसीलिए हम बार बार गए, हम तो टनाटन रहे भाई। कहाँ रह जाते पता नहीं, कहाँ चले गए। हाँ जी, वो ये कह रही थी, वापस एक बार बोल दूं मैं, कि यह जान लीजिए कि सांसारिक 5 भौतिक शरीर के आकार, प्रकार, स्थिति, परिस्थिति, रोग, दोष से मुझे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई पूजा या भक्ति नहीं होती, केवल परिशुद्ध प्रेम होता है। अतः नहाना, कि भाई नहा के ही पूजा करनी है, शुद्ध रहना, छुआछूत, अपरस सपरस, दिन रात, शुभ समय अशुभ समय, मंदिर या किसी स्थान पर भी, हारी बीमारी में, मासिक धर्म में, के एक सारे नियम कानून, किसी की भी यहाँ पे महत्व जीरो है। अर्थात इन रुकावटों में ना फंसे, और प्रेम से 24/7 यानी 24/7, हर क्षण हर घड़ी हर पल को अंग्रेजी में कहा गया आजकल 24/7। तो भैया ये 24/7 हर क्षण मुझसे केवल शुद्ध प्रेम करे, केवल शुद्ध प्रेम मुझसे करना ही, बस वहां की भक्ति पूजा और जो भी समझो वो वही है वहां। तो आगे की सभी मेरे साथ की लीला अंतश्चिंतित देह से ही संपन्न होती है। संसारी 5 भौतिक शरीर व संसार के नियम कानून बिल्कुल नगण्य है। यदि जीव मृत्यु के पश्चात मेरे पास आता है तो 5 भौतिक देह समाप्त हो चुकी होती है, परंतु यदि मृत्यु से पूर्व ही मैं उसे बुलाती हूँ तो वह इस अंतश्चिंतित देह से मुझ तक आता है, और उसकी 5 भौतिक देह संसार में मात्र केवल छाया रूप में लाश के समान ही उसकी सांसारिक मृत्यु तक रहती है। वो जीवती लाश है भाई, एक चलती फिरती लाश। उस देह, वो तो लोग तो भूत गए ना चलती फिरती लाश, मगर वो चलती फिरती लाश ही है ये सब, जो संत महात्मा और जो लीला देखे वो सब चलती फिरती लाशें हैं। उस देह को संसार के सारे धर्म संसार में से निर्लिप्त हो झूठे तौर पर निभाने होते हैं। वास्तव में तो मैं ही तब उसके सारे कार्य स्वयं ही उस रूप में रहकर संपन्न करती हूँ। वो जीव दिखता तो संसार का है, परंतु होता यहाँ गोलोक का निवासी है। ये गुप्तम अटल सत्य बात है। एक बड़ी बात देखो सरकार वो क्या कह दी, इंपॉर्टेंट बात, वो कहे कि जो ये बॉडी जो घूमे ना, जो उधर कमल को फूल तो लेगी वो, अब जो वो शरीर वहाँ पड़ा है छाया, जिसे हम कहे कि भाई लाश, तो वो जो शरीर है वो कह रही है उसको चला कौन रहा है, मैं चला रही हूँ। अब वो शरीर की जो अंदर पहले आत्मा बैठ के चलाई ना, वो न चला रही, अब कौन चला रही है, अब राधा रानी चला रही भैया। अब वो सारा काम आपको दिखे तो शरीर किसी का, और बोले सुने और काम करे कौन भाई, खुद महारानी सरकार ही करे उसको काम सारा। वो तो वहाँ सेवा कर रहा है महारानी जी की सॉरी, वो जब सेवा में लगा है तो वो तो उधर गई शरीर, उसको एक्चुअल शरीर तो गया जो मरे बाद जाएगा।
अब जो जो यहाँ केवल छाया बॉडी रह गई, जिसको जलाना बाकी रह गया, वो जब तक जले नहीं, जब तक भाई राधा रानी सरकार की संपत्ति वो चलाए, उसको कैसे चलाए वो जाने। इसलिए अब हम लोग तो बस एज ए लास्ट जैसे घूमे, भाई हमको क्या लेन देन, वो हम तो वहाँ सेवा में लगे रहे। यहाँ इस शरीर से क्या हो रहा है, इससे क्या नहीं हो रहा है, वो जाने, उसे काम जाने। बहुत से आपने भक्ति में ही पढ़े होंगे, देखो नरसिंह जी के, वो तो भाई बेचारा वहाँ भजन सुना रहा है दुकान पे बैठा, परचूनी का सामान लेने के लिए। वहाँ भगवान भंडारा बना के खुद ही नरसिंह भगत बन के संतों को पवा रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये ऐसा ही होता है कि भगवान ही उस देह को चलाए फिर भाई। अब फिर वो देह ही है केवल, वो पेड़ ही है केवल, बाकी तो गया उसका, तो सत्य तो सब चला गया उधर। ये गुप्ततम अटल सत्य है। आज के लिए इतना ही भाई। ओम राधाए स्वाहा।